थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट आपका दिल दुखा सकता है। वन प्लस 15R का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, प्राइस हाइक हो जाएगा। नए प्राइजेस और लॉन्च प्राइजेस आपको दिखा दूंगा, देख लेना मेरे भाई। ऐसा बहुत ही जल्द होगा, ऐसे रूमर्स हैं। अच्छा चलो ठीक है, वन प्लस का एक सैड न्यूज सुनाया तो चलो एक हैप्पी न्यूज सुनाता हूँ। शुरू में इंफॉर्मेशन आए थे वन प्लस 15S के जो टेस्टिंग यूनिट्स थे उनको रिटर्न कर दिया गया है, ये फोन कैंसिल हो जाएगा। बहुत बड़े सोर्सेस कहे भी थे वन प्लस 15S नहीं आएगा इंडिया में। लेकिन यार अब अपडेट आ चुका है, कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। वन प्लस 15S इंडिया में आएगा, ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होगा। चेंजेस उसमें बहुत सारे होंगे, डाउनग्रेड्स होंगे। एलिजिटली चाइना में मार्च के महीने में वन प्लस 15T लॉन्च हो जाएगा। अब तक तो आपको ये खबर पता चल गया होगा, Xiaomi का इवेंट है बार्सिलोना में 28 फरवरी को। Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। लेकिन यार इंडियन लॉन्च भी इसी दिन कवर हो जाएगा। वो बात अलग है, पहले जो सेल्स होंगे वो मार्च के महीने में होंगे। मेरी बात अभी भी सही है, मार्च के महीने में Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi Pad 8 इंडिया में अवेलेबल होंगे। हाँ मेरे भाई, Xiaomi Pad 8 इंडिया में आएगा। फिलहाल प्रो वेरिएंट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी डिटेल्स थे वो मैंने आपको डिस्प्ले में दिखा दिए हैं, देख लेना मेरे भाई। Oppo Find X9s, ये स्मार्टफोन इंडिया आते आते तक जून का महीना तो मान के चलो। इस स्मार्टफोन के ग्लोबल वेरिएंट के स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। मतलब ये जो स्पेसिफिकेशंस देख रहे हो, ऐसे ही स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट ऐसे ही आने वाले टाइम में चेंजेस होंगे तो आपको मैं बताऊंगा। इंडिया में लॉन्च हो जाएगा ऐसे स्पेक्स के साथ। कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन प्रेमियों के बीच खुशी की लहर, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। वन प्लस 15S है, Vivo X300 FE है, Oppo Find X9s है, और भी एक दो कंपैटिटर देखने को मिल जाए तो हैरान मत हो जाना। मतलब कि कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आपको याद है मेरे भाई, पिछले साल मैंने बताया था Xiaomi 17T सीरीज में जो बेस मॉडल होगा उसका इंडिया के लिए मॉडल नंबर सामने आ चुका है। इन फ्यूचर ये स्मार्टफोन इंडिया में जरूर आएगा। लेकिन फिर उसके बाद Xiaomi का मूड बदल गया, Xiaomi सोचने लग गया लॉन्च करूँ कि नहीं करूँ। फिर उसके बाद इस साल के शुरुआत पे मैंने कई बार कहा Xiaomi पे निर्भर करता है कि वो कौन से पोको के फोन्स को, रेडमी के फोन्स को इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में लेके आएगा। जैसे कि पोको F8 Pro, पोको F8 Ultra, इनमें से कोई एक स्मार्टफोन आने वाला था इंडिया में, लेकिन Xiaomi का मूड बदल गया। लेकिन अब Xiaomi 17T ये इंडिया में आ रहा है, इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। कॉम्पैक्ट बनने की कोशिश करेगा, बहुत अच्छे कैमरास देगा, स्पेक्स इसके बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे प्राइस पे लॉन्च होगा। Dimensity 9500S प्रोसेसर होगा, कैमरास इसके काफी अच्छे होंगे और बिल्ड भी काफी प्रीमियम होगा। iQOO 15R लॉन्च हो चुका है। मैंने कई बार कहा था 45,000 रुपीज के आसपास प्राइस होगा। वन प्लस 15R का जैसा प्राइस है वैसा प्राइस होगा। एग्जैक्टली मेरी सारी बातें सच निकल गई। देखो प्रो टिप दे रहा हूँ, अभी जाकर फटाक से वन प्लस 15R खरीद लो, क्योंकि उसका दाम बढ़ने वाला है। रूमर्स आ चुके हैं, इंतजार मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि वन प्लस 15R बेहतर है iQOO 15R से। लाख तुम अपने आप को समझा दो, लाख किसी के सामने बैठ के आर्ग्यूमेंट कर लो, सच तो सच ही रहता है। इसी वजह से वन प्लस लगता है प्राइस इंक्रीज कर रहा है, या फिर रैम स्टोरेज का बहाना, ऊपर वाला ही जाने। हाँ तो भैया, नथिंग फोन 4A सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं मार्च के पहले हफ्ते में, डेट देख लेना मेरे भाई। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, नथिंग फोन 4A का प्राइस होगा अराउंड 32,000 रुपीज के आसपास। नथिंग फोन 4A प्रो का प्राइस होगा 42,000 रुपीज के आसपास। कुछ ऐसा ही प्राइस होगा। जैसे कंफर्म प्राइसेस पता चलते हैं मैं आपको बताऊंगा। मैं बस आपको प्रो टिप यही देना चाहता हूँ, काल भाई के चक्कर में मत पड़ो, परेशान ही रहोगे जिंदगी में। मोटोरोला Edge 70 फ्यूजन, ये स्मार्टफोन मार्च के 6 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसका प्राइस होगा 25,000 रुपीज़ के आसपास। इसके जितने भी ऑफिशियल डिटेल्स सामने आए हैं वो आपको मैं दिखा दूंगा। कमेंट करके बताओ, अगर ये फ़ोन 25,000 रुपीज़ के आसपास ऐसे स्पेसिफिकेशन देगा तो क्या आप खरीदोगे? iQOO Z11X, जिसको आप Vivo T5X कह सकते हो, मार्च के महीने में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसके एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस दिखा दे रहा हूँ, देख लो मेरे भाई। इसका प्राइस होगा 20,000 रुपये के अंदर में, 17,000 रुपये के आसपास। मेरे अंदर बस यही दुख है, IPS LCD पैनल होगा तो तकलीफ होगा। AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। माफ़ करना मेरे भाई, वोकल्स मेरे थोड़े से अनस्टेबल होंगे क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है, इसी वजह से पूरा जोर लगाकर मैं बोल रहा हूँ। पोको X8 Pro, पोको X8 Pro Max, ये दोनों स्मार्टफोन्स
सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के महीने में ही इंडिया में आ जाएंगे, क्योंकि पोको इंडिया टीज करना शुरू कर दिए हैं। ग्लोबल लॉन्च तो है मार्च के महीने में, लेकिन इंडियन लॉन्च भी मार्च के महीने में ही हो जाएगा। और यार इस बार फिर से आयरन मैन स्पेशल एडिशन आएगा। मेरा फेवरेट सुपर हीरो है, अच्छा लग रहा है। बार बार पोको कोलैबोरेशन करता है आयरन मैन के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। Realme फिर से 10,000 mAh बैटरी वाले फोन को नए नाम के साथ लॉन्च कर रहा है। Realme Narzo Power 5 मार्च को लॉन्च हो जाएगा। लिटरली Realme ने कलर भी चेंज करना लाजिम नहीं समझा। मार्च के 5 तारीख को नथिंग फोन 4A सीरीज के फोन्स के लॉन्च इवेंट में नथिंग अपने हेडफोन्स को भी लॉन्च करेगा, नथिंग हेडफोन्स ए करके, कुछ तो ऐसे ही नाम होगा। इनका प्राइस काफी अग्रेसिव होगा नथिंग के हिसाब से। अगले हफ्ते तो लॉन्च है, अगले हफ्ते के टेक न्यूज में हम लोग ऑफिशियल लॉन्च इवेंट ही कवर कर लेंगे। UFS 5.0 ये जो स्टोरेज टाइप है, इसके ऊपर टेस्टिंग शुरू हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है, UFS 4.1, 4.0 ये 4.2 Gbps के आसपास का बैंडविड्थ दे देते हैं, लेकिन भाई ये जो UFS 5.0 है ना, 10.8 Gbps के आसपास का बैंडविड्थ स्पीड देगा। देखो यार, इससे स्मार्टफोन्स तो काफी स्पीड अप होंगे ही, मतलब कि काफी फास्ट वर्क करेंगे, काफी स्मूथ 8K 4K में वीडियोस आप रिकॉर्ड कर लोगे, बहुत मजा आएगा। हर जगह आपको फास्ट महसूस होगा, लेकिन इतना बड़ा फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि यार AI ही सारा जो चीज रहेगा, असली माल रहेगा, वो खा लेगा। कहने का मतलब ये है सर जी, UFS 5.0 के आने के बाद स्मार्टफोन फास्ट तो हो जाएंगे, लेकिन जो AI कैपेबिलिटीज हैं वो और तगड़े लेवल पे अनलॉक हो जाएंगे स्मार्टफोन्स में, और बेहतर AI फीचर्स मिलेंगे, AI कैपेबिलिटीज के नए नए पहलू हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि और फास्टर और बड़ा स्पेस मिलेगा ना AI को। प्रोटोटाइप्स हमें 2026 के एंड होते होते तक देखने को मिलने लग जाएंगे। 2027 के फ्लैगशिप फोन्स में UFS 5.0 देखने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, मतलब कि 98% चांसेस रहेंगे। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में ग्लोबल मार्केट्स में। तीनों स्मार्टफोन्स के सारे ऑफिशियल डिटेल्स दिखा रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देखो, कमेंट करके बताओ आपको तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा लग रहा है। तीनों स्मार्टफोन्स के सारे ऑफिशियल इंडियन प्राइसेस भी देख लो, हर एक रैम स्टोरेज वेरिएंट में। कमेंट करके बताओ आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं। और यार मैं इन तीनों स्मार्टफोन्स में से एक स्मार्टफोन को खरीद के रिव्यू करने का सोच रहा हूँ। गैस करो मैं कौन सा मॉडल सोच रहा हूँ, गैस करके कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे सैमसंग के अनपैक्ड इवेंट का बात हो ही रहा है, तो सैमसंग गैलेक्सी बड्स 4 सीरीज के प्रीमियम एयरबड्स भी अनवील हो चुके हैं। इनके ऑफिशियल स्पेक्स और ऑफिशियल इंडियन प्राइसेस भी आपको दिखा दूंगा। कमेंट करके बताना आपको कैसे लग रहे हैं। वैसे सच कहूँ तो प्रीमियम एयरबड्स है यार, प्रीमियम लोगों की शौक, अमीर बंदे। प्रीमियम प्राइस से याद आया, गूगल पिक्सल 10A इंडिया में लॉन्च हो गया है। देखो मैं आपको यही सलाह दूंगा, गूगल पिक्सल 9 खरीद लो यार, गूगल पिक्सल 10 खरीद लो, बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएगा। लेकिन स्पेशली गूगल पिक्सल 9 बहुत अच्छा सेंस बनाएगा गूगल पिक्सल 10A के कंपैरिजन में। और यार कोई मुझे बताओ, गूगल पिक्सल 9A से गूगल पिक्सल 10A में क्या अपग्रेड हुए हैं? क्या वो कैमरा बम को अंदर कर दिए, बस इसी वजह से पिक्सल 10A नाम हो गया? आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो। अभी तक हम सब ने 10,000 mAh बैटरी वाले फोन को देख लिए हैं, लेकिन वीवो सबसे बड़ा जंप मारने वाला है। वीवो 12,000 mAh बैटरी वाले फोन के ऊपर काम कर रहा है। रूमर्स ऐसे हैं Q2 के एंड होते होते तक हमें ये फोन देखने को मिलेगा, वीवो का ऐसा प्लान है। यार मैं हैरान नहीं होऊंगा इस साल के एंड होते होते तक हमें 20,000 mAh बैटरी वाला फोन देखने को मिल जाए। सच बता रहा हूँ, मैं हैरान नहीं होऊंगा। मैं टैबलेट तक शर्मा जाएंगे भाई, इतने बड़े बड़े बैटरी वाले फोन आ गए हैं। पावर बैंक भी शर्मा रहे हैं। अब रहा सवाल iQOO Z11 Vivo T5 को लेकर। ये स्मार्टफोन इंडिया आते आते अप्रैल का महीना तो हो ही जाएगा। इसके एलिजिट स्पेसिफिकेशंस देख लो, ऑफिशियल नहीं है, कंफर्म भी नहीं है, एलिजिट है। आने वाले टाइम में चेंजेस होंगे, मैं आपको बताऊंगा। मार्च के पहले हफ्ते में ही एप्पल का इवेंट है, जहां पर आईफोन 17e देखने को मिलेगा। एप्पल का एंट्री लेवल का नया मैकबुक देखने को मिलेगा, जो एप्पल के बायोनिक चिप पे रन करेगा। बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स होंगे, फिलहाल वो कंफर्म नहीं है, जैसे कि iPad 12 जनरेशन देखने को मिल सकते हैं हमें। देखो यार, कोई इवेंट नहीं होगा, एप्पल बस अनवील कर देगा, ऐसे इंफॉर्मेशन है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ, स्पेशली नए iPads को लेकर। आईफोन 17e हम सब लोग जानते हैं हमारी उम्मीदों पे खड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी
बहुत ज़्यादा मोस्ट सेलिंग आईफोन्स में से एक ज़रूर बन जाएगा 2026 में। बहुत सारे बंदे इंतज़ार कर रहे हैं आईफोन 17e का, लेकिन मैं प्रो टिप दूंगा, आईफोन 15 की तरफ जाओ, आईफोन 16 की तरफ जाओ। वो आपको सेल्स में बहुत अच्छे प्राइस पे देखने को मिल जाएंगे और वो बहुत बेहतर है आईफोन 17e से। फिलहाल वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, कमेंट करना। बहुत ही लंबे टाइम से आपसे बात नहीं किया हूँ क्योंकि तबीयत खराब चल रहा था। और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।